नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संविदा कर्मचारियों के हक में लगातार कई फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए हैं। इसी के तहत झारखंड पैरा शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। इन सारे फैसलों को यदि आप समग्र रूप से देखेंगे तो इसका सार यही निकलता है कि यदि कोई संविदा कर्मचारी लंबे समय तक किसी विभाग में कार्यरत है और वो कार्य यदि स्थायी प्रकृति का है तो उस संविदा कर्मचारी को नियमित करने के बजाय बिना किसी कारण के सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात उस विभाग में जो संविदा कर्मचारी कार्य कर रहा है यदि वो निरंतर प्रकृति का है, अस्थायी प्रकृति का है, तो उस संविदा कर्मचारी को बिना किसी कारण के सेवा से नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि उन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्हें बिना किसी वैध कारण के सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। यदि वो कार्य अस्थायी प्रकृति का है और कार्य पूरा करने तक का अनुबंध है तो यह बात कुछ और है, लेकिन यदि वो कार्य निरंतर और अस्थायी प्रकृति का है तो उस कार्य को कर रहे संविदा कर्मचारी की सेवा बिना किसी वैध कारण के समाप्त नहीं की जा सकती है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है जो कि कर्मचारियों के हक में है। अपने आदेश में उड़ीसा हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति से वर्षों तक नियमित प्रकृति का काम लेने के बाद केवल यह कहकर उसे अचानक सेवा से नहीं हटा सकती कि वह गैर स्वीकृत अर्थात नॉन सैंक्शनड अस्थायी पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक या वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर कर्मचारियों को लंबे समय तक रोजगार की असुरक्षा में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस चितरंजन दास की खंडपीठ ने 14 वर्षों तक लगातार सेवा देने के बाद बर्खास्त की गई एक महिला फार्मासिस्ट को राहत देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य का यह एक संवैधानिक दायित्व है कि वह अस्थायी या संविदा कर्मचारियों से अस्थायी प्रकृति का कार्य लेकर उन्हें अनिश्चित काल तक असुरक्षित स्थिति में ना रखे। इस मामले में महिला को वर्ष 2006 में फार्मासिस्ट फेलो के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था और वह 2020 तक कार्यरत रही। इसके बावजूद नियमितीकरण का उनका अनुरोध लंबे समय तक लंबित रहा और बाद में यह कहते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई कि वह गैर स्वीकृत पद पर कार्यरत थी। हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित सरकारी संकल्प के अनुसार 6 वर्ष की संतोषजनक संविदा सेवा पूरी होने पर कर्मचारी को नियमित नियुक्त माना जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने ही निष्क्रिय रवैये का लाभ नहीं उठा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और 3 महीने के भीतर महिला की सेवा समाप्ति रद्द करके उसके नियमितीकरण पर पुनर्विचार करने का आदेश सुनाया। इस तरह के कई फैसले हाल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। ये सभी फैसला संविदा कर्मचारियों के हक की बात करता है। जो संविदा कर्मचारी वर्षों से लगातार नियमितीकरण के आशा में बहुत ही कम वेतन पर कार्य करते रहते हैं और अंत में सरकार उसे दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक देती है, यह उन सरकारों के खिलाफ एक बड़ा आदेश है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा यह हाईकोर्ट का आदेश, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।